नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। लगातार देखिए, जैसे आजादी का पर्व देश मना रहा है, उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साफे के 7 रंग। ये 7 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने जिस तरीके के कपड़े वो पहनते हैं, जब वो चूंकि उनके लिए कहा जाता है कि जो जैसा माहौल होता है वो उस तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं, इसीलिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 7 तस्वीरों में अलग अलग बार अलग अलग तरीके से साफे पहनते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में आपको नजर आ जाएंगे। और इसीलिए चूंकि जो भी वो पहनते हैं वो चर्चा का विषय भी हो जाता है। 7 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग समय की ये तस्वीरें हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साफे के 7 रंग हमने आपको दिखाए। और चलिए, हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अभी जुड़े हैं पंकज जोशी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिस्कशन में। और आपसे ही मैं एक बार फिर से शुरुआत कर लेती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है और पहले के मुकाबले जो देश में प्रगति हो रही है उसमें आपकी पार्टी का भी बहुत योगदान है। आज क्या प्रेरणा, क्या संकल्प आप लेंगे और आपकी पार्टी लेगी? देखिए बिल्कुल पार्टी के लोग भी जो हैं इस देश के नागरिक हैं। और सबसे बड़ी चीज जो आपने कहा, मैं कह रहा हूं कि जिन चीजों की तरीके से आज, क्योंकि सबसे बड़ा आज जो जननी जन्मभूमि मतलब आज जो है इस वंदन की भूमि है, आज इस भूमि की पूजन की जो है का दिन है। और इसी दिन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्र है वो ये है कि इस देश में एक एक कोना जो है वो महकता नजर आए, एक एक जगह जो है, एक एक बॉर्डर जो है, जिस तरीके से हमारे वीर सैनिक वहां खड़े हुए हैं। देखिए, आजादी में बहुत सारे लोग प्राण गंवाए, आजादी में बलिदान दिया, आजादी हमें बड़ी मुश्किल से और बड़े मेहनत से हमें आजादी मिली। जो लोग थोड़ा बहुत कई बार आती है कि आजादी हमें बड़ी आसानी से मिली, लेकिन आजादी बड़ी आसानी से नहीं मिली। आजादी पर अपने लाखों बलिदान देने के बाद हमें आजादी प्राप्त हुई। और आजादी के बाद भी मैं उन जो है सैनिकों को जो है प्रणाम करना चाहूंगा, वंदन करना चाहूंगा, जिन्होंने आजादी भूमि के बाद भी इस भारत को जो है अखंड और अक्षुण्ण रहने के लिए अपने जो है लगातार 24 घंटे हमारी सीमा पर जो है हमारी सुरक्षा करते रहते हैं, इस देश की सुरक्षा करते रहते हैं। और जिसने भी जो है बुरी नजर से देखा उसका जवाब जो है बहुत ताकतवर तरीके से दिया। और खास करके अब जब आज जो है, जैसे ही आपने कहा बिल्कुल ठीक है, लद्दाख से जब देखा तो निश्चित रूप से लोगों के जो है सीने जो है चौड़े हो गए। जब कारगिल हुआ तो निश्चित रूप से सीने चौड़े हो गए। चाहे 1972 का युद्ध हो, मैं कह रहा हूं पार्टियां कोई भी हो, लेकिन निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री जी ने जो है भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं की, आज पूरे टाइम पर देश की बात करते रहे कि देश के अंदर क्या रहा। और बात बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि जो है कि काम होने चाहिए। जिस टाइम 2014 से पहले सरकार आई थी, तब आप देखिए कि केवल जो है 5 दर्जन पंचायतों में जो है वो जो है ऑप्टी फाइबर केबल थी। आज 1.5 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर्स केबल हैं। आज हम, यदि आपने कोरोना काल के अंदर देखा, आज जिन लोगों पे हम भरोसे थे, आत्मनिर्भरता की बात की गई, जिन लोगों के भरोसे हम रहा करते थे, आज हमने वो ऐप जो है बंद करने में कोई टाइम नहीं लगाया, लगातार बंद कर दिए। आज हमें हमारे सैनिकों पर इतना विश्वास था कि जहां पर हम कई बार जो है करते थे, आज हमने कहा कि नहीं, यदि जवाब होंगे तो निश्चित रूप से आज वहां जो है हमारा एक एलओसी हो चाहे एलएसी हो, वहां पर हमारा जो है वीर सैनिक वहां पर खड़ा हुआ है। आज जो है जिस ताकत से, जिस तरीके से है, निश्चित रूप से जो है इस देश के लिए गौरव की बात है। चाहे आज अपाचे आए हो, चाहे राफेल आए हो, निश्चित रूप से ये जो है देश की गौरव और देश के जो इतिहास के अंदर जो चीजें हैं वो अच्छी चीजें हैं। और आने वाले टाइम पर न केवल हम भारत का, बल्कि हमने ये कहा है कि हम दूसरे देशों का भी जो है भरण पोषण कर सकें, इतनी ताकत हमारे देश में होगी। बिल्कुल, और इसी के लिए काम करना है, सबको एक मिलकर काम करना है, पक्ष विपक्ष की यहां पर बात नहीं आनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए, इससे पहले आपने कहा कि आज का जो दिन होता है वो छुट्टी का दिन होता है, लेकिन देखिए वो मजाक की बात है, क्योंकि सैनिक के लिए कोई भी दिन छुट्टी का नहीं होता। जब पूरा देश त्योहार मना रहा होता है तो सुरक्षा को और ज्यादा अलर्ट कर दिया जाता है, हाई अलर्ट पे कर दिया जाता है। और जब ऐसा स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस की बात आती है तो वैसे भी जो सुरक्षा है वो हाई अलर्ट पर कर दी जाती है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि आप जो प्रगति है उसको कैसे देखते हैं और ऐसे कौन से काम हैं जो अभी सैनिक के लिहाज से किए जाना बाकी है, आप इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखेंगे?
लवलिन जी, पहले मैंने आपसे वो मजाक की बात ये करी कि जिस दिन देश आज आप सब लोग जितने आपके पैनलिस्ट भी हैं, इनफैक्ट मैं एक बहुत जबरदस्त रोमांच फील कर रहा हूँ ये सारी बातें सुन के, क्योंकि इसलिए मैंने बोला था कि आज मेरा टाइम है कि आज मैंने अपने देशवासियों के विचारों को सुनना है जो मुझे 364 दिन सुनने को नहीं मिलते, इसलिए वो छुट्टी का विषय था। जहां तक प्रगति की बात है, सेनाओं की विस्तार की बात है, मैं आपको ये यकीन, पहले ओवरऑल एक स्टेटमेंट ये दूंगा, आपको ये यकीन दिलाऊंगा कि देश का हर देशवासी, हर ये आदमी ये सोचे इस देश का कि जो सीमाएं हमारी पूर्णतः सुरक्षित हैं, चाहे वो हवाई सीमा है, चाहे समुद्री सीमा है, चाहे वो जमीन की सीमा है, चाहे पाकिस्तान है, चाइना है, चाहे वो इंटरनल एनिमीज हैं, हम सबको देखने में सक्षम हैं। और इस वक्त जो आज की जो स्थिति है, जो आज चाइना के साथ हमारा थोड़ा विवाद चल रहा है, यहाँ हमारे कुछ नए समझौते हो रहे हैं हिंद महासागर में या इंडो पैसिफिक में, तो इन सारी जो डिप्लोमेसी सारी काम कर रही है, वो सारी की सारी, इनफैक्ट बोलते हैं डिप्लोमेसी इज अनदर ऑप्शन ऑफ मिलिट्री, तो वो सारी की सारी एक कंजंक्शन में काम कर रही है और हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। और जो हमारी एक्विजिशंस हैं, हमारी जो हम प्रोक्योरमेंट्स कर रहे हैं, वो बिल्कुल हम अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी नीति के हिसाब से कर रहे हैं। और भारतीय सेना, चाहे वो हवाई सेना हो, समुद्री सेना हो, स्थल सेना हो, सारे के सारे एकदम से तैयार हैं। अगर आपने बोला प्रगति की बात, इसमें थोड़ी सी जो कमी हमें नजर आ रही थी कि हर चीज के ऊपर हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, हमको हर एक किस्म के हथियार जो हैं, अस्त्र हैं या शस्त्र हैं, वो हमको फौरन से मंगाने पड़ते हैं। परंतु अभी जो प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले एक नई नीति के बारे में हमें बताया है, रक्षा मंत्री जी ने बताया है कि 101 आइटम्स जो हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया है और DRDO को बोला है, या फिर अपने जो सिविलियन काउंटर पार्ट्स हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बोला है कि आप इन चीजों को देश में बनाना शुरू करिए। तो मुझे ये पूर्ण यकीन है कि अगले एक दशक में हम नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर्स बन जाएंगे आर्म्स के, और वो हमारे देश की उन्नति के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी तरफ से अगर वो हम नेट एक्सपोर्टर्स बन जाएंगे तो इवन जो देश, दुनिया के बाकी देश हैं जो आज हमारी तरफ खैर उनका नजरिया बदल रहा है, वो बिल्कुल बदल जाएगा। ये जितने भी देश, छोटे छोटे देश हमारे आसपास हैं जो चाइना की झोली में मजबूरन जाते जा रहे हैं आर्थिक वजह से, वो जाना बंद कर देंगे। तो ये जो एक कदम उठाया गया है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा है और इससे हमारी एक कंट्री की एक अच्छी प्रगति होगी। बिल्कुल। गिरिराज गर्ग जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने ब्रिगेडियर साहब को सुना, उन्होंने कहा कि एक कमी जो फिलहाल लगती है वो बस यही लगती है कि हमें बाहर दूसरे मुल्कों पर ज्यादा डिपेंड अभी हम लोग हैं, लेकिन अगर आत्मनिर्भरता की बात आती है, आगे जाकर अगर भारत में ही वो सब हो जाए तो बेहतर स्थितियां हो सकेंगी। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए लवीना जी, 1947 में जब देश हमें मिला था, उस समय देश की जो स्थिति थी, चाहे आर्थिक स्थिति हो, सामरिक स्थिति हो, चाहे हमारी सेना की स्थिति हो, उस स्थिति का मुकाबला करते हुए देश ने सिने सिने मजबूती प्रदान की। आज देश जिस मजबूती से खड़ा हुआ है, एक दिन की या एक सरकार नहीं कर सकती, ये लगातार प्रयास होते रहे हैं। जब आज देश इतना मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है, जब देश के अंदर अन्न की कमी थी, उस समय हरित क्रांति का नारा लेके लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो आए थे। उसके बाद एक समय ये था कि हम अनाज के लिए भी विदेशों के ऊपर निर्भर रहते थे। अमेरिका से मैक्सिन लाल रंग का गेहूं आता था जो हिंदुस्तान के अंदर खाया जाता था। तो धीरे धीरे देश ने तरक्की की है और लगातार प्रयास किए हैं, लगातार फौजों को मजबूत किया है। 47 के बाद 1964 में पहला युद्ध हो गया, लेकिन उस युद्ध के अंदर भी भारत की सेनाओं ने मजबूती से मुकाबला किया और दुश्मन को परास्त किया। जबकि हमें आजाद हुए मात्र 17 साल ही हुए थे, हमारे पास इतने आर्म्स भी नहीं थे, इतनी तोपें नहीं थी, इतने गोले नहीं थे, इतनी बड़ी फौज नहीं थी। आज हमारी सेनाएं जितनी मजबूती के साथ खड़ी हुई है, इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान जो है पिछली सरकारों का रहा है। उसी के कारण आज हम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के हर नागरिक के लिए देश हित सर्वोपरि है। देश हित के लिए जो है वो आज का दिन जो है वो बहुत बड़ी एक कल्पना, बहुत बड़ा एक त्यौहार है। मैं कहता हूं कि ये त्यौहार जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलके इतने पर्व से, इतने उल्लास से, इतनी खुशी से मनाना चाहिए कि जैसे ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं या बैसाखी मनाते हैं, उससे भी बड़ा पर्व है ये।
कि इस पर्व को मनाने के लिए लाखों देश के नौजवानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, हजारों नेताओं ने जेल यात्राएं की, हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने घर बार परिवार छोड़ दिया। ये सब कल्पना करके भी हमारा शरीर में एक श्रेण पैदा हो जाती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो आज़ादी के आंदोलन के जो अभी वीर सेनानी बचे हुए हैं, मैं पिछले दिनों जब उनसे मिलने गया था, आप कल्पना कीजिए कि आप 95 साल की उम्र में भी आज उनके मन में देश प्रेम की जो भावना है वो आज भी वैसे की वैसे जीवित है जो आज के 60-65 साल पहले उनके मन में थी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये देश जो है वो मजबूत रहे, संगठित रहे, हम सब मिलके इस देश के अंदर भाईचारा कायम हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मन में अगर किसी के कोई विचारधारा है या वैचारिक कोई मतभेद है, उनको दूर करके इस देश को मजबूती के साथ खड़ा रखें। और सांप्रदायिकता का जो जहर इस देश में घुला हुआ है, हर व्यक्ति इस कल्पना के साथ खड़ा हो कि इस सांप्रदायिकता को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। कहीं कोई जगह नहीं है, सब मिलके जब चलेंगे। देश की आज़ादी जब ही प्राप्त हुई है जब हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने कंधे से कंधा मिला के और आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, जब ये देश आज़ाद हुआ है। बिल्कुल। देखिए पंकज जोशी जी, आपने सुना गिरिराज गर्ग जी ने कहा कि चूंकि एक पार्टी का ये योगदान नहीं हो सकता है, पिछली जो सरकारें हैं उनका जो बलिदान है, उन्होंने जो प्रयास किए हैं उसको भी यहाँ पर नहीं नकारा जा सकता है। जोशी जी देखिए लवली जी, मैंने कहा ना आपको कि सरकारों का नहीं, मैं कह रहा हूं उन लोगों का बलिदान मानिए जिन लोगों ने बलिदान दिया। वो तो सरकार में नहीं थे भाई, लेकिन सरकार की भी तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना, जब कोई कदम देश में उठाना होता है। वहां लोग जो सुरक्षित है, मैं यही कह रहा हूं। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि नीतियां जो थी, उन नीतियों को जो आपने कहा, मेरे से पहले वक्ताओं ने भी कहा, आपने भी कहा कि कई बार ऐसी चीजें होती है कि हम बिल्कुल, आपने कहा हम आर्थिक रूप से और हम जो है फिजिकल रूप से 1947 में आजाद हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कुछ गुलामी की मानसिकता हमारे उस पर थी। अभी जब बेसिकली जब एक मानसिकता से हम उभर करके आए और इस देश के अंदर, जिस देश में जो है एक जो भगवान राम का जो मंदिर है जब बना और उसकी जब तस्वीरें देखी गई, तो निश्चित रूप से आपने देखी सभी पार्टियों ने कहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस देश की जो भावना है, जो जनता की भावना है, उस भावनाओं के अनुरूप उसको लेकर के आइए, केवल और केवल इस चीज के लिए कि जो पिछले सालों में देखा गया, चाहे वो मामला कश्मीर में रहा हो। आज कश्मीर में जो है हमारे जो सैनिकों ने जहां आज आतंकवाद को लगभग समाप्त कर दिया है, आज चाहे बेसिकली जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है आतंकवाद की चीजें हो, उन पर लड़ाई लड़ी हो, चाहे हमारी एयर स्ट्राइक हुई हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, उन्होंने जो है हमारे देश के जो सैनिकों ने जो है भाग लिया है। तो उन पे प्रश्न जो कई बार उठे थे, कई बार इन बातों पर, चाहे ठीक है राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उन बातों को जो है भी आज उभर करके सामने आना चाहिए। दूसरी बात, अभी लगातार एक बार बात हो रही थी कि लोगों ने कहा कि जो इन चीजों के ऊपर था कि भाई सांप्रदायिकता, और ये देखिए सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण का फर्क पहचानने की जो है ताकत जो है इस देश में होनी चाहिए और सच बोलने की ताकत रखनी चाहिए। जिस तरीके से हम सांप्रदायिकता के विरुद्ध में नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण के विरुद्ध में हमेशा रहे, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने थे उन पे आज जो है चीजें जो है अंकुश लगने लगा है। देश के टुकड़े टुकड़े की बात जो है आज नहीं की जाएगी और उनका जो है इस देश में जो है जगह नहीं मिल पाएगी। तो मैं यही कह रहा हूं कि देश के अंदर जो भी लोग हैं, क्योंकि ये देश जो है 130 करोड़ लोगों की जो हाथ है, करीबन 260 करोड़ हाथ है, उन लोगों के कारण ये बना हुआ देश है। इस देश के अंदर उन लोगों की योगदान है। तो इसी कारण से मैं कह रहा हूं कि आज जो है निश्चित रूप से आपने कहा, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि छुट्टी, निश्चित रूप से देखिए आज एक माहौल होता है, बिल्कुल सब जगह एक ही स्वर नजर आता है, जहां जननी जन्मभूमि पूज्य थे। तो जो चीजें हैं आज वंदे मातरम है, आज ये चीजें हैं, आज जो हमारे यहां तक कि पुराने यदि आप लता जी के गाने भी देखेंगे तो वो भी जब आज जहन में सुनाई देते हैं, तो निश्चित रूप से जो है जैसा उन्होंने कहा कि मन के जो है एक दिन ऐसा आता है कि वास्तव में जो है हमारी जो स्वतंत्रता की जो हिलोरे हैं, देशभक्ति की जो लहरें हैं जो हमारे शरीर में है, वो हिलोरे लेने लगती हैं। बिल्कुल, और इसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा है कि ये भावना हर देशवासी के दिल में होनी चाहिए और ऐसी ही तस्वीरें हम आज लगातार दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, देखिए कोरोना काल है और जो प्रोग्राम्स हैं वो कंपैरेटिवली अगर हम पिछले सालों की बात की जाए जैसा अमूमन होता है, तो इस बार कुछ अलग तस्वीर है, लेकिन फिर भी एक चीज जो इस बार भी वैसी की वैसी है वो है देशभक्ति का वो जज्बा और जो देश प्रेम है लोगों का, वो अभी भी उन तस्वीरों में वैसा का वैसा ही है। बिल्कुल श्याम सुंदर जी। देखिए लवीना जी, निश्चित रूप से कहिए कोरोना काल में हमने वर्चुअल जिंदगी को देखना शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया, राष्ट्र के नाम से संबोधन हो रहा था देश का, प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि आज हमने आत्मविश्वास नहीं खोया है। इस आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए अब हमको मेक इन इंडिया तो कर लिया, लेकिन अब हमको मेक इन
फॉर मेक फॉर फॉरेन वाला भी तत्व भी, मेक फॉर वर्ल्ड भी अब प्रभावित रूप से लाना चाहिए। मैं आज फिर देखिएगा, आज मैं ब्रिगेडियर साहब को बधाई देना चाहता हूं, उन्हें उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि आज उनके जो सैनिक है वही आज हमारी रक्षा करते हैं। इसी कारण आज हम आजादी का जश्न पूरे देश में शान शौकत से बनाते हैं। यहाँ कोई धर्म नहीं होता, देश का धर्म सबसे बड़ी हमारी आजादी कायम रहे, एकता और अखंडता कायम रहे। इसके लिए सबका दायित्व बनता है कि हम अपने सैनिकों के प्रति सम्मान करें, और जिसके कारण आज मातृभूमि सुरक्षित है। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अगर सैनिक हमारा सम्मानित होगा और गौरवान्वित होगा और वो काम ढंग से करेगा तो ही तो हम आजादी के रूप में सही ढंग से मना पाएंगे। हर नागरिक का कर्तव्य हो जाता है। अब देखिएगा, आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण हमको बढ़ाना है, नई साइबर नीति लानी है, बहुत सारी चीजें इस देश में कर करके हमको ये देश प्रगति जब ही करेगा जबकि आम नागरिक प्रगति करेगा। उसके लिए हमको चाहिए कि हम अपनी नीतियां में जिस प्रकार का बदलाव कर रहे हैं उसके अनुरूप हम मेहनत करें, ईमानदारी से इस काम को करके दिखाएं, क्योंकि विश्व की निगाहें हमारे भारत पर टिकी हुई है। भारत के ऊपर सब देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रगति है, और प्रगति है तो बहुत सारी बड़ी कंपनियां आने के लिए लालायित है। तो हमको निश्चित रूप से उसके अनुरूप माहौल भी देना पड़ेगा। और जो कोरोना में हमने सीखा है और देखा है, देशवासियों ने जिस संघर्ष और को जीवन को जीने का प्रयास शुरू किया है, और जो हमारे कल कारखाने औद्योगिक क्षेत्र जो पिछड़ गए थे वापस से हम लाइन पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हमको निश्चित रूप से सब चीजें अपनानी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग भी अपनानी पड़ेगी, और प्रगति कैसे हो उस कठिन परिस्थिति में हम देश को आगे कैसे लाए, इसके लिए जो नीति हम अपना रहे हैं उसको निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो है नहीं कि हम कोरोना को कह करके कुछ भी नहीं करें, लेकिन हमको कोरोना के साथ जीना भी है, और जीना संघर्ष करके जीना है और आगे बढ़ना भी है। ठीक है, भंडारी साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भंडारी साहब, आपने सुना, देखिए ऐसी बहुत सारी नीतियां हैं जिन्हें बदलना अभी है, जिससे अभी भारत में लाना है, जिसके लिए काम करना है, और चूंकि पूरी दुनिया जो है वो अब भारत की ओर देख रही है। आपके लिहाज से ऐसे कौन से काम है जो अभी किए जाना बाकी है, और ऐसी कौन सी कमी है जो अभी आपको नजर आती है? कि मैं सबसे पहले मैं भाषा पढ़ लूँगा। हमारे यहाँ देश की एक ऐसी कोई भाषा नहीं है, हिंदी है जो लिंक लैंग्वेज है। जिस देश के अंदर कहते हैं कि जिस देश का साहित्य नहीं होता वो मुर्दा देश होता है। हमारे देश को में हिंदी का जो विरोध है दक्षिण के लिए, दक्षिण के राज्यों में जो हिंदी का विरोध किया जाता है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सीधे दिल्ली आकर के बोलते हैं ये हम पर नहीं थोपी जानी चाहिए। मैं आपको कहता हूँ कि एक ज़माना था जब देश के अंदर बनने वाली आधी फिल्में दक्षिण में बनती थी, और दक्षिण से फिल्मों का जो उत्पाद होता था वो पूरी दुनिया देखती थी। तो हिंदी से परहेज क्यों है? हिंदी जो है संस्कृत से निकली हुई है। आप हिंदी का जो विरोध करेंगे तो संस्कृत का विरोध करें। संस्कृत तो आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हिंदी से आपको परहेज है। इस देश के अंदर अगर एक भाषा, ठीक है, भाषा एक ऐसी भाषा होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए भाषा की आप बात कर रहे हैं, ये बात जो है वो उम्मीद है कि आगे तक पहुंचेगी, और जो भाषा की बात है वो सामने आएगी और कोई बदलाव देश में किया जाएगा। माफ कीजिए, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, लेकिन मैं लौटूंगी आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है, लेकिन लौटूंगी आपके पास, और इसी पर जो चर्चा है वो हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर मुझे रुकना पड़ेगा। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। चर्चा जिस तरीके से जो आजादी मना रहा है देश, उस पर हमारी लगातार जारी रहेगी, और खास मेहमान भी हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।